राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए हैं पीटीआई से कि अब पीटीआई के लोगों के घरों में जो मुलाजिम हैं उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन, जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को, कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आएँ इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाला, कुछ अकल करो। आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज़्यादा आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं इकॉनमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है। और फिर वो रो रही हैं मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो एग्री नहीं करती। हो भाई, तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं। कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं। FIA की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आप उनकी पूरा FIA के रूल्स ऑफ बिजनेस सारा कुछ स्क्रूटनाइज करके देख लें। और इस पे हमने क्या कहते हैं, इसी वास्ते हम ये क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जब FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो किस हवाले से वो मांग रहे हैं PTI का 1996 से जब से पार्टी बनी थी 2022 तक का रिकॉर्ड, और सारी फंडिंग का, ये नहीं सिर्फ ओवरसीज फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, किस बेसिस पे FIA और किसके कहने पे FIA ये कर रही है। स्क्रूटनी कमेटी बनी थी PPP के लिए, PMLN के लिए, अदर पार्टीज़ के लिए और PTI के लिए। हमारी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी 12 मार्च 2018 में। वो जो कहता है ना जी 2014 से हम कर रहे हैं, सरासर गलत है। स्क्रूटनी 2018 में शुरू हुई, मार्च में PTI की, अप्रैल 2018 में बनी PMLN की स्क्रूटनी कमेटी, और PPP की कमेटी भी अप्रैल 2018 में बनी, यानी कि इकट्ठी शुरू हुई। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी अभी बनी नहीं है, उस वक्त तक नहीं बनी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने PMLN और PPP की 48 मीटिंग्स हुई, PMLN की स्क्रूटनी कमेटी की, PPP की 49 हुई, और PTI की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की,
तो 10 हियरिंग्स में ईसीपी ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा पीटीआई के वकीला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी, और किनकी पे फोकस किया गया, सोली पीटीआई की हियरिंग जो 101 हुई, बाकी की 48-49 हुई, और वो मामला वहीं का वहीं है। और ये कॉन्ट्रवेंशन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के डिसीजन के ख़िलाफ़ है, जो 2022 में अभी आया था इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फ़ैसला, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सारी पार्टीज़ का करेंगे और 30 डेज़ में आप पीटीआई के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि सिर्फ आप उनका कर रहे हैं, वो आप क्लियर करेंगे ना। उन्होंने वो क्लियर की, आखिरी हिस्सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन का। ईसीपी समझती है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि लोग भूल जाएंगे ये फैक्ट्स। हम बार बार कौम को बताएंगे यही फैक्ट्स कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला में कंटेम्प्ट में है ईसीपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनका ये फैसला आखिरी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जो बेंच बना था, उस 3 मेंबर बेंच था, बाबर सत्तार भी उसमें थे, उन्होंने कहा हमें अश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सबकी स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस। तो उसके लाइट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अश्योरेंस दी है, हमने ये कहा है कि ये पेंडिंग कंप्लेंट जो है पीटीआई का कि सबकी नहीं हो रही, ये 30 दिन में रिजॉल्व करें। वो 30 दिन तो गुजर गए, कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ।